कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे जिस किसी ने भी देखा उसके मुंह से बस एक ही बात निकली कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। लेकिन ये बात सिर्फ कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य पर ही ठीक नहीं बैठती, बल्कि कश्मीर से ज्ञान की वो गंगा बही है जिसने समूचे भारतवर्ष को रोशन करा है। पंचतंत्र की कहानियां हम सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे आज से हजारों साल पहले कश्मीर में ही लिखा गया था। नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा शास्त्र भी कहा जाता है, वह भारत मुनि द्वारा कश्मीर में ही रचित किया गया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी की रचना कश्मीर में ही करी। चरक और वाघभट्ट ने आयुर्वेद पर रिसर्च करने के लिए भी घाटी को चुना। सुश्रुत ने भी मेडिकल साइंस पर यही रिसर्च करी थी। कश्मीरी कवि भामह को संस्कृत काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने ही काव्य अलंकार की रचना करी। महान संगीत वैज्ञानिक सारंग देवा ने भी कश्मीर में रिसर्च करके संगीत रत्नाकर की रचना करी थी, जिसे आज भी भारतीय संगीत की सबसे महत्वपूर्ण किताब माना जाता है। महाकवि क्षेमेंद्र, जिनकी एक नहीं बल्कि अनेक विषयों पर अच्छी पकड़ थी, वह भी कश्मीर की ही देन है। अब बात करते हैं गणित की, तो महान गणितज्ञ वटेश्वर ने कश्मीर में ही रिसर्च करके वटेश्वर सिद्धांत को लिखा था। वेदांग ज्योतिष लगत द्वारा लिखी गई ये एस्ट्रोलॉजी पर सबसे पुरानी किताब है और इसकी भी रचना कश्मीर में ही करी गई। महान इतिहासकार कलण, जिन्होंने कश्मीरी इतिहास को अपनी किताब राजतरंगिणी में उतारा। अभिनव गुप्ता और उत्पल देव जैसे महान फिलोसफर्स ने भी अपनी तपस्या यानी रिसर्च के लिए कश्मीर की मनोरम घाटी को ही चुना था। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिस पर कश्मीर में रिसर्च न की गई हो। तो चलिए आज हम आपको कश्मीर के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। प्राचीन काल से ही कश्मीर भारतवर्ष व पूरी दुनिया के लिए एक एजुकेशन पावर हाउस था। विद्वानों का ऐसा मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कश्मीर जाना बहुत जरूरी है। कई विदेशी यात्री जो कभी भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने भी कश्मीर के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। जैसे चीनी यात्री शुजेंग और ओकेंग, जिन्होंने 631 ईस्वी और 751 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपने वर्णन में बताया था कि कोई भी विद्वान व्यक्ति तब तक एजुकेशनली मैच्योर नहीं माना जाता था जब तक उसने कश्मीर के विद्वानों के साथ डिबेट ना की हो। श्वांगसेंग ने यह भी बताया कि कश्मीरी लोग सांस्कृतिक रूप से अग्रणी होने के साथ ही शिक्षा प्रेमी भी थे और सदियों से वहाँ शिक्षा और ज्ञान को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इनके अलावा ईरानी स्कॉलर अल बरूनी, जो 1102 में महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आया था, उसने भी कश्मीर के लिए कहा था कि कश्मीर हिंदू विद्वानों का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र रहा है। दूर दूर से ज्ञान के साधक संस्कृत सीखने यहाँ आते हैं और उनमें से कई तो यहाँ की मनोरम सुंदरता और प्राकृतिक परिदृश्य की ओर आकर्षित होकर यहीं बस जाते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर एक भव्य संस्कृत विश्वविद्यालय था, जहाँ पूरी दुनिया से लोग संस्कृत की शिक्षा लेने आते थे और ये शिक्षा लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जाती थी। श्री गुरु नानक देव जी के बेटे श्रीचंद जी, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय की शुरुआत करी थी, उन्होंने भी अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। इनके अलावा मुगल राजकुमार और महान स्कॉलर दारा शिकोह ने भी संस्कृत यहीं से सीखी थी। प्राचीन भारत में कश्मीर और दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। हालांकि एक समय पर कश्मीर ने काशी को भी शिक्षा के मामले में पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि काशी के विद्वानों को भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कश्मीर आना ही पड़ता था। इसके अलावा कई महान संतों, विद्वानों और दार्शनिकों ने कश्मीर का दौरा ज्ञान प्राप्त करने, अध्यात्म, रहस्यवाद और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किया था। साधु संतों ने तो आध्यात्मिक साधना के लिए कश्मीर को एकदम उपयुक्त स्थान माना था। आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से शुरुआत करके पूरे भारतवर्ष में सत्य, सनातन और वेदांत के ज्ञान को फैलाकर कश्मीर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से ज्ञान की गंगा को बहाया था। ऐसा बताया जाता है कि जब वह माँ शारदा पीठ गए तब वहाँ उनका पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ था और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर शारदा पीठ के सारे द्वार खुल गए थे। आदि गुरु की इस यात्रा से कश्मीर तो कृतार्थ हुआ ही, लेकिन इस यात्रा से शंकराचार्य के जीवन में भी बहुत बड़े और व्यापक बदलाव आ गए थे, क्योंकि 8वीं सदी में कश्मीर यात्रा से पहले वह शिव में तो विश्वास रखते थे, लेकिन आदिशक्ति के स्वरूप में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कश्मीर की इसी यात्रा के दौरान उन्हें आदिशक्ति के दर्शन हुए थे और उनके जीवन में नया मोड़ आ गया था। हालांकि तब भी कश्मीरी पंडित कल्चरली काफी एडवांस थे। वह शिव और शक्ति दोनों की ही आराधना किया करते थे। तो हुआ क्या था कि जब शंकराचार्य अपने शिष्यों सहित
श्रीनगर के बाहर अपना डेरा लगाए बैठे थे, तब स्थानीय गांव वालों ने एक कन्या को उनके पास खाने के लिए पूछने भेजा और पहली बार उन्हें उस कन्या में आदिशक्ति के दर्शन हुए थे। इसके बाद जब वह कश्मीर के ही एक दुर्गा मंदिर के बाहर अपना डेरा लगाए बैठे थे तो वहाँ पंडितों ने उनकी कोई आवभगत नहीं की थी, जिस कारण वहाँ पर जगत गुरु भूख प्यास के कारण शक्तिहीन हो गए। तभी पास से एक महिला पानी का मटका लेकर गुजर रही थी, तो शंकराचार्य ने उनसे पानी पिलाने को बोला। तभी उन महिला में स्वयं आदिशक्ति विराजमान हो गई थी और वह बोली, पुत्र मेरे पास आकर पानी पी लो। जिस पर शंकराचार्य बोले, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। तब उन शक्ति स्वरूपी महिला ने कहा कि तुम तो शक्ति में विश्वास ही नहीं करते हो, तो क्यों चाहिए तुम्हें शक्ति। और तब आदि शंकराचार्य ने शक्ति के स्वरूप को स्वीकार करा और तब उन्हें साक्षात आदि शक्ति के दर्शन हुए थे। इसके अलावा एक कश्मीरी महिला के साथ भी उनका शास्त्रार्थ हुआ था जो 17 दिन चला था, जिसके बाद उन्होंने उस विदुषी के समक्ष अपनी हार स्वीकार कर ली थी और शक्तिवाद की महानता को मान लिया था। सोचिए, कश्मीर हजारों साल पहले भी सामाजिक तौर पर कितना एडवांस था कि महिलाओं को भी शास्त्रार्थ करने की पूरी आज़ादी थी। इसी के बाद उन्हें माँ आदिशक्ति के प्रेम की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने डल झील के किनारे गोपादरी पर्वत पर सौंदर्य लहरी की रचना की, जिसमें उन्होंने माता के सौंदर्य का वर्णन किया था और इसी जगह को आज शंकराचार्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऐसे भी तमाम प्रमाण मिलते हैं कि कश्मीर शिक्षा के साथ साथ सर्वधर्म सद्भावना का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ और दूसरे धर्म के लोग भी मिलजुल कर रहते थे। कश्मीर का इतिहास ज्ञान के साथ ही वीरता से भी भरपूर रहा है। 8वीं सदी के मध्य तक अरब के सुल्तानों ने तुर्की और अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद कश्मीर पर भी कब्जा करने की नीयत से उस पर हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन कश्मीर और कश्मीरी राजा अलग ही मिट्टी के बने थे। अरब के शासकों द्वारा न जाने कितनी बार कश्मीर को जीतने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उनको हार का मुंह ही देखना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। 713 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने कश्मीर पर हमला करा तो उसे राजा चंद्रपीड़ द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 724 ईस्वी में अरब के सरदार हाशिम ने घाटी पर बहुत जोरदार हमला करा, लेकिन उसे महान सम्राट ललितादित्य ने हरा दिया। 754 ईस्वी में खलीफ मंजूर को हरा दिया गया। इसके अलावा गजनी के महमूद को भी कश्मीर में 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद वह अपने पूरे जीवन में फिर दोबारा कश्मीर नहीं लौटा। कल्हड़ ने अपनी किताब राज तरंगिनी में ये लिखा भी था कि कश्मीर को सेना और गोला बारूद के दम पर जीता नहीं जा सकता, और यही बात सच भी साबित हुई, क्योंकि जो काम युद्ध से नहीं हुआ वो कुछ कश्मीरी शासकों के दयालु स्वभाव से हो गया। पहली बार शरणार्थी के रूप में इस्लाम कश्मीर आया, जिसका कश्मीरी पंडितों ने खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन 14वीं सदी से धर्मांतरण का वो जाल फैला जिसमें न जाने कितने ही कश्मीरी पंडितों को निगल लिया और न जाने कितने हजारों का तो जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और इसी के बाद से ही भारतवर्ष की सबसे एडवांस सभ्यता कश्मीर का पतन आरंभ हो गया।